हाँ, एक से लेफ्ट साइड तक इनवर्स लेना होगा, इनवर्स से पोजीशन लेना होगा। देखो x इंटू वाई जेड इज इक्वल उसके टू बाद फिर आइडेंटिटी, राइट ऐसे से, करके लिखा जा सकता है इसको। इसका मतलब x और वाई जेड एक दूसरे के इन्वर्स हैं, और इन्वर्स तो कम्यूट करते हैं आपस में, चाहे ग्रुप अबिलियन हो चाहे ना हो। ये हमने इन्वर्स की प्रॉपर्टी में देखा था, ए स्टार ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए स्टार, सॉरी, ए इन्वर्स स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आगे पीछे कहीं भी हाँ, मिलेगा इन्वर्स, तो बस वाई जेड का इन्वर्स एक्स है तो पीछे भी लगा सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिटी मिलेगा। नज़रिया बदल लिया बस हमने देखने का। तो ये ट्रू है, ठीक है। ये फोर्थ था। और एक बार फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आती हूँ मैं। सेकंड सेकंड होमवर्क क्या था? हाँ, ये था। किसी ने निकाला है इसका ट्रू फॉल्स? कौन सा मैम? सेकंड क्वेश्चन, टिफर 2017, होमवर्क नंबर 2। तो हाँ मैम मैम, पाया ये फॉल्स है मैम। फॉल्स है। वह एबिलियन बोल के ना, फिर भी मतलब अगर एबिलियन ना होता फिर भी हो जाता, मतलब एक डाइहेड्रल ग्रुप अगर मान लेता तब भी मिल जाता, पर एबिलियन नहीं मैम होगा ना वो। एबिलियन हो या ना हो, एबिलियन तो नहीं मिलेगा मैम। बिलियन नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मैम सिक्स मान लो कि जी एक ग्रुप है जिसके पास 60 एलिमेंट है, टू ऑर्डर का। हम्म। तो मैम टोटल A1 A2 मतलब, A60 दो ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, कोई ना कोई आइडेंटिटी हाँ पड़ी मैम, होगी। तो मैम ये सभी सेल्फ इनवर्स है ये आइडेंटिटी कर लेकर। ये सभी सेल्फ इन्वर्स हैं। तो मैम बाकी जो एलिमेंट होगा मैम, तो ये सेल्फ इनवर्स वाला एलिमेंट 61 होगा, हम्म। और बाकी जो एलिमेंट रहेगा वो तो मैम पेयर पेयर लाई करेगा, मतलब एक अगर हो तो दो है होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैम वो नॉन सेल्फ इनवर्स वाला एलिमेंट तो ऑड होगा, ये इवन होगा। हाँ। तो मैम 61 प्लस इवन तो ऑड आएगा, मतलब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो तो ऑड आएगा। चाहे कैसा भी ले लो, तो ग्रुप का ऑर्डर ऑड आएगा, चाहे इतना ले लो, हाँ चाहे मैम, बीबी इन्वर्स, चाहे सीसी इन्वर्स, ऐड लेकिन करते चले जाओ। ऑड ऑर्डर के ग्रुप में तो दो ऑर्डर के एलिमेंट होगा, ये तो कंट्रडिक्शन है क्योंकि दो ऑड को नहीं डिवाइड करता है। हाँ ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई। ऑड ऑर्डर का एक ग्रुप बनेगा, हाँ चाहे आप मैम। किसी भी तरीके का ग्रुप इमेजिन कर लो, चाहे आप मिनिमम से मिनिमम ग्रुप इमेजिन कर लो, तो मिनिमम से मिनिमम आप इमेजिन करोगे तो 61 ऑर्डर का मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी तो आपको डालनी पड़ेगी उसके अंदर। अब ये 61 ऑर्डर का ग्रुप तो हो नहीं सकता। आपको रियलाइज़ हुआ कि ये तो ऑड ऑर्डर का ग्रुप है, और इसके अंदर दो ऑर्डर के एलिमेंट कैसे पड़े होंगे? टू तो डिवाइड ही नहीं करता 61 को। तो फिर आप सोचोगे ग्रुप को बढ़ाने की, क्योंकि ये तो बन नहीं सकता ग्रुप, इस प्रकार का ग्रुप तो कोई हो नहीं सकता। फिर आप बढ़ाने की सोचोगे, फाइनाइट करना है तो बढ़ाने की सोचोगे। बी रखोगे तो बी इन्वर्स आएगा, कोई सी रखोगे तो उसके साथ सी इन्वर्स आएगा, जो भी रखोगे उसका उसके साथ इन्वर्स अटैच्ड होगा। एग्जैक्टली बोल रखा है ना। फिर आगे वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेल्फ इन्वर्स नहीं हो सकते, एग्जैक्टली 60 एलिमेंट्स होने चाहिए ऑर्डर टू के, ठीक है। तो इसका मतलब ये बी के साथ कोई दूसरा इन्वर्स होगा, बी सेल्फ इन्वर्स नहीं हो सकता, तो मतलब इसके साथ इसका इन्वर्स अटैच, दूसरे के साथ दूसरे का इन्वर्स अटैच। तो जितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे वो इवन होंगे। यहाँ पे ऑड पड़े थे, ऑड प्लस इवन ऑड, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ऑड ऑर्डर ग्रुप ही फॉर्म कर पाओगे आप। लेकिन ऑड ऑर्डर ग्रुप में टू तो डिवाइड ही नहीं करता ऑड ऑर्डर के ग्रुप के ऑर्डर को, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं? अगर मैम वहां पर अगर एग्जैक्टली 61 बोल रखा होता तो तब मिल जाता, तब ऐसा ग्रुप ही ले लेते आप कोई भी। हम्म। A61 कॉमा आइडेंटिटी। अब ये हाँ, सिक्सटी पर टू ऑर्डर का ग्रुप बन जाता, 62 ऑर्डर का ग्रुप। मैं आगे जाके जब आइसोमॉर्फिज्म टेबल कराऊंगी, आज तो शायद ना हो पाए, कल कराऊंगी आइसोमॉर्फिज्म की टेबल, तब आपको समझ में आ जाएगा ये ग्रुप जो बनेगा ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा। अच्छा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये साइक्लिक हो या कुछ ऐसा हो, अब ये भी देख लो कि किसके आइसोमॉर्फिक होगा। 2p ऑर्डर का ग्रुप बनेगा ना इस केस में, वो बताऊंगी मैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब मैम इसके फिर किसी भी ग्रुप में
ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स सिर्फ ऑड ही होते हैं, मतलब ऑड नंबर ऑफ ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स हो सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली अगर ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स की बात करनी है तो ऑड ऑड नंबर में ही लाई कर सकते हैं, ऑड नंबर में लाई कर सकते हैं। हाँ हाँ, इवन नंबर ऑफ ऑर्डर 2 एलिमेंट्स इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या है, अगर ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स होंगे किसी ग्रुप में तो ऑड नंबर्स में ही लाई करेंगे, जैसे 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, 15 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, 61 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज पॉसिबल। इवन नंबर में नहीं हो सकते। ठीक है, ये हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ ये बताओ 4 कैसे बनेगा 6 में? 4 ऑर्डर का एलिमेंट बताना है कितना होगा। 4 ऑर्डर कैसे बनेगा? जब 4 एलसीएम बना पाओगे, 4 + 1 + 1 इस तरीके से बन सकता है, 4 + 2 भी बन सकता है। और कोई तरीका है बनाने का? S6 के अंदर हम ऑर्डर 3 4 5 6 के एलिमेंट्स देख रहे हैं। 3 4 5 6 4 5 6, ठीक है। अब ये 3 ऑर्डर कैसे बन सकता है? सबसे पहले 3 ऑर्डर की बात करो। 3 ऑर्डर कैसे कैसे बनाया जा सकता है, किन किन पार्टीशंस की हेल्प से? क्योंकि पार्टीशन ही तो हमें बताते हैं कि वो एलसीएम 3 कब आएगा। ठीक है, सारी चीज़ें कल कराई गई थी, कुछ ऐसा नहीं है जो नया बता रही हूँ मैं। 3 + 3 3 प्लस, हाँ पहले तो 3 + 3 आएगा, फिर 3 3 + + 2 1 + 1 तो आ नहीं सकता क्योंकि ये तो 6 बना देगा, तो ये 3 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं देगा। 3 प्लस 1 + 1 और भी कोई बनेगा? नो मैम। ठीक है, और कोई नहीं बनेगा। तो बस अब इनको काउंट करना है और इनको काउंट करना है। 3 3 साइकिल किस टाइप की होंगी? 3 3 साइकिल का मतलब है इस टाइप का एलिमेंट, 1 2 4 3 5 6, इस टाइप के साइकिल्स, इनको काउंट करना है कितनी बनेंगी। इस टाइप की साइकिल का मतलब क्या है? 3 और बाकी 1 1 1 साइकिल। इसका मतलब है इस टाइप का कोई एलिमेंट 3 4 1, इस टाइप की साइकिल्स, या फिर 1 2 4, कुछ भी हो सकती हैं इस तरीके की साइकिल्स। ठीक है, विजुअलाइजेशन दिमाग में रहना चाहिए कि हम निकाल क्या रहे हैं। ये सब चीज़ें शुरुआत में करके चलो, पता होना चाहिए। तो भी आपकी थोड़ी बिगिनिंग है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो हमें क्या करना होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे हमें क्या करना होगा? इन दोनों को ऐड करना है वैसे तो। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 की पावर, एक बार आ रहा है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 कितनी बार आ रहा है? 1 3 बार आ रहा है, तो 1 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आप सॉल्व कर लोगे, आंसर निकाल लोगे। ज़रा आंसर जिसने निकाला एक बार मैच कर लो, इनको सम करके क्या आ रहा है वही आपका आंसर बनेगा। 4 का देखते हैं। ठीक है, आंसर बता दो किसी ने निकाला है। 80। 80। मैच कर लो एक दूसरे से, क्योंकि देखो मेरे पास आंसर तो है नहीं, लेकिन मैंने आपको एक प्रोसीजर निकाल दिया। अभी किसी का 80 नहीं भी आ रहा है या आ भी रहा है, एक बार मैच कर लेना इससे निकाल के। और अगर इतना सही आ रहा है तो फिर कैलकुलेशन में ही कोई, मैथ्स की कैलकुलेशन में ही आपने कोई गड़बड़ की होगी, तभी गड़बड़ हो सकता है। अदरवाइज इतना आ गया तो बस ठीक है, आपको क्वेश्चन इतना पता होना चाहिए। इसके बाद देखो 4 एलसीएम कैसे बन सकता है? 4 + 2 करके। हमें टोटल सम 6 बनाना होता है बस। टोटल सम 6 क्यों बनाना होता है? क्योंकि अगर इस 1 2 3 4 5 6 टाइप की साइकिल होगी तभी तो वो S6 से बिलोंग करेगी। ठीक है, तो टोटल हमें देखना होता है कि वो 6 बने। 4 + 1 + 1, और कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। बस इनको कैलकुलेट कर लेना। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और ये क्या बनेगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसके बाद 5 ऑर्डर का निकालते हैं। 5 ऑर्डर का निकालना मुझे लगता है ईजीएस्ट है, आप लोगों ने निकाल भी लिया होगा। यस मैम। लेकिन देखो, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी आएगी। फाइव ऑर्डर में क्या आ जाएगा? 5 + 1, और तो कभी बन नहीं सकता ये।
तो बस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। मैं 4 फैक्टोरियल कर रही हूँ यहाँ ऊपर, बताया भी नहीं आप लोगों ने। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो ये जो भी आएगा आ जाएगा। 6 5 फैक्टोरियल सॉरी 4 24 इंटू 6 आएगा, क्या होगा ये? 144 आएगा ना, 144 आएगा। क्या मुसीबत है। और इसी तरह 6 के लिए कैसे बनेगा? 6 ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट होता है, मतलब एक नहीं होता। 6 ऑर्डर का मतलब एक ही पॉसिबिलिटी होती है पार्टीशन में, तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 6 विच इज़ 120। ठीक है, मैच हो गया सबका, ये किया ही नहीं था। ये मेरी आवाज़ Yes, नहीं ma'am. आ रही है तो। अच्छा, उसका 180 आया था, किसका 180 है? इसका 4th बीच वाले ऑर्डर। का? ठीक है, तो अब किसी को मैच करना है तो कर ले। ये तो अपना पीडीएफ देख के मैच कर लेना अगर नहीं किया है तो। इसके बाद क्या था? कुछ नहीं रह गया इसके बाद, मुझे लगता है सारे क्वेश्चन। मैम वो वाला हो गया, ग्रुप में जो वॉइस मैसेज दिए थे। हाँ, उस पर बात करेंगे अभी, चलते चलते उस पर आएंगे, तब मैं उस पर बात करूँगी। पहले मैं शुरू करवाऊँगी आज का काम, उसके बाद चलते चलते हम उसी क्वेश्चन पे आएंगे। और यहाँ हो गए ना सारे, ये थे। और मैम यस नो यस नो। ग्रुप से कौन लेफ्ट हो गया? ग्रुप से कोई लेफ्ट हुआ है? आप लेट आते हो, सारी पंचायत हमने कर ली उसके बाद आप आए। जल्दी आया करो, क्लास में पंचायत करनी हो तो। अभी काम पे ध्यान देते हैं, निर्मल्या से पूछ लेना। एक सेकंड का क्या वो चीज़। क्यों मैम, निर्मला क्यों बताएगा? अब देखो क्लास का टाइम है ना, बीच में ऐसी बातें नहीं करेंगे हम, कौन लेफ्ट हुआ कौन आया। समझते हो आप लोग, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कहाँ चला गया? क्या एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं मैम। कि क्लास के बीच में ये सब बातें नहीं करनी है, वो तो सही है मैम, नहीं करूँगा। है ना? आज से मैं शपथ लिया हूँ। ठीक है फिर, ये सब बातें क्लास से पहले की जाती हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है, उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए। कहाँ चला गया? आप प्राइवेट कब करोगे वो सब वीडियो? आप लोग देख लो, उसके बाद करूँगी। नहीं मैम, वो तो सही, आप एक शेयर कर देना प्ले लिस्ट। हम्म। और मतलब आप अगर प्राइवेट कर दोगे तब हम नहीं देख पाएंगे। नहीं नहीं, आप तो जब मर्जी देखो, बूढ़े हो जाना तब भी देखना, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है। तो हमारा बच्चा भी देखेगा। और क्या, बच्चे तुम्हारा देख शादी लेंगे, होगा? बच्चों को तो तुम्हारा इतना और, कॉन्फिडेंस कहाँ और से आ रहा है? सबसे बच्चों को मैम पढ़ाने सबसे हंसेगा की निर्मल बात का है। बच्चा। निर्मला का शादी नहीं होगा तो बात दूर की बात। वो जल्दी बताओ, ये बताओ ट्रू फॉल्स, यस मैम नो। तो सही किया मैम, वो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लगा लो कुछ अपने हिसाब से, करके बता देंगे मैम। करके बता दोगे? हाँ मैम, ये वाला भूल गया था स्क्रीनशॉट लेने को। पीडीएफ किस लिए दिया जाता है फिर आपको? मैं अपने ड्राइव का स्टोरेज भरे जा रही हूँ और आप कहते हो कि स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। वो पीडीएफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। वो मैम आपके साथ साथ लिख लेता हूँ, जो लिखने वाला चीज है वही सही है मैम। अच्छा, ये क्या बोल रहे हो, मैं तो पीडीएफ से ही अच्छा पढ़ता हूँ। तुम लेजेंड हो ना, यू आर ए लिविंग लेजेंड। ठीक है, आज के टॉपिक पे आते हैं। उसके आंसर्स आप उससे भी मैच कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको,
क्या हो रहा है आज? राइजन प्रोसेसर के लिए तो नहीं है मैम ये वाला प्रॉब्लम? अरे नहीं, मेरा हाथ ही गलत चल रहा है इसलिए हो रहा है। प्रोसेसर की प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेसर की मैंने प्रॉब्लम इसका तो आपको पता ही है। मैंने इसका बहुत टेंशन है। यानीश, आपको टीचिंग करनी है तो राइजन मत लेना, इंटेल ही लेना। बाकी मैंने इंटेल वाले ही शेयर किए थे शायद। देखो, अगर आप अपना बजट 50,000 कर लोगे तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, नया बढ़िया प्रोसेसर, 8 GB रैम, SSD। अगर आप 40 तक रहते हो तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी कर देते हैं। बाकी छोटे स्क्रीन वाला लैपटॉप ले लेना अगर आपको मिले तो, बड़ी 15 इंच वाली लेने की ज़रूरत नहीं। मेरा छोटा है, कॉम्पैक्ट भी रहता है। बड़ी स्क्रीन का क्या करोगे? मेरा शायद 14 इंच है। चलो, उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूँगी। हम शुरू करते हैं। 24 मिनट में हमने कुछ नहीं किया। मैंने कहाँ तक कराया था कल? ठीक है, हमने देख लिया था कि कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो आइसोमॉर्फिक टू ZN होगा। यहीं पे छोड़ा था मैंने कल, या इससे ज़्यादा कराया था? हाँ मैम, यहीं पे ठीक है, अगर जी फाइनाइट ऑर्डर का वो जेट साइक्लिक है। ग्रुप बोला गया और आपने क्वेश्चन पूछा था मैंने, n-1 UN में बिलोंग करता है तो n-1 का इन्वर्स n-1 ही होगा। आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो। n-1 को n-1 से मल्टीप्लाई करोगे, सेल्फ इन्वर्स की बात कर रहे हो ना, तो इसको इसी ये से वाला मल्टीप्लाई असाइनमेंट करके, में है क्वेश्चन। अच्छा, इसको इसी से कर भी मल्टीप्लाई लिया। करोगे तो यही आना चाहिए। देख लो, ये सॉरी, ये नहीं आना चाहिए, सेल्फ इन्वर्स है तो आइडेंटिटी आनी चाहिए ग्रुप की। देख लो आ रही है कि नहीं। n² - 2n होगा ठीक है मैम। जो n से डिवाइड हो जाएगा और एक 1 कर खड़ा लेगा। रहेगा। ठीक है, खुद ट्राई करेगा मैंने। तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ZN के आइसोमॉर्फिक होगा अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। मतलब साइक्लिक ग्रुप्स को तो आपको जैसे कहते हैं ना, एक एक शब्द में, एक सेंटेंस में बता के दे दिया किसी ने कि इस इनफाइनाइट और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अगर हो गए, कोई भी साइक्लिक ग्रुप हुआ तो उसकी सारी कहानी आपको बता दी गई है। इसके अलावा कोई ग्रुप्स हुए तो आपको सोचने की ज़रूरत है। साइक्लिक बोल दिया क्वेश्चन में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अगर इनफाइनाइट है तो Z के बारे में सोचो, फाइनाइट है तो ZN के बारे में सोचो, क्योंकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक होते हैं। और आइसोमॉर्फिक होने का मतलब हमारी नज़रों में क्या है, वैसे 1-1-on-2 होमोमॉर्फिज्म मैप मिल जाता है उनके बीच में, आइसोमॉर्फिज्म का ये मतलब होता है, लेकिन हमारी नज़रों में ये मतलब है उसका, क्योंकि जो भी ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ सेम हो जाती हैं। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम सोच सकते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आगे पढ़ने वाले हैं, वो सब सेम हो जाएंगी। बस उनका दिखने में मतलब शक्ल अलग होती है, अंदर से दोनों सेम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पे थी मैं? और ये भी हमने कल डिस्कस किया था, पता नहीं किया था कि नहीं किया था। ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G if given provided if G is finite cyclic group। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर G फाइनाइट ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ G तभी बराबर होते हैं इफ एंड ओनली इफ J इज साइक्लिक, दैट इज G इज जनरेटेड बाय A। ठीक है जी। ये तो हो साथ गया था। साथ में ये हो गया था, और साथ में एक और बात ध्यान में रख लो, कोई भी दुनिया का साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, अगर वो इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, यानी ये एलिमेंट इसी का एलिमेंट होगा, तो वो उसके इन्वर्स से भी जनरेट होगा। यानी अगर ए ग्रुप को जनरेट कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी ग्रुप को जनरेट करेगा। क्योंकि एक बात आप जानते हो कि अगर ऑर्डर ऑफ AN है, इसको ऐसे देख सकते हो आप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में होता है ये। एक सेकेंड, मैं गलत चीज़ें पढ़ा रही हूँ आपको। मैंने ZN के जनरेटर्स भी पढ़ा दिए थे आपको, UN के नो जनरेटर्स मैम। पढ़ाए थे कि नहीं? अच्छा, ठीक है। नहीं पढ़ाया था मैम। तो चलो हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले जनरेटर्स पे ही आते हैं। ये थ्योरम याद रखो
कि अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो बस एक एलिमेंट मिल जाए ग्रुप के ऑर्डर का, जी अपने आप साइक्लिक हो जाएगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इफ़ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है ये। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केस में क्या होता है? अगर G is generated by A, then this imply that order of A is equal to order of G। बस इतना होता है, ठीक है ना। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 बिलोंग्स करता था इस ग्रुप के अंदर, बट और 2 का ऑर्डर इनफाइनाइट भी था, लेकिन 2 जनरेट नहीं करता इसको, है ना। 2 तो इवन इंटीजर्स को जनरेट करता है, तो इसलिए वो वाला रिजल्ट जो है केवल और केवल फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में इफ एंड ओनली इफ में होल्ड करता है, लेकिन एक साइड की इम्प्लीकेशन होल्ड करेगी सिर्फ इनफाइनाइट ग्रुप के केस में, ठीक है। क्या सी स्टार साइक्लिक होगा? चलो सीधी सी बात करते हैं, सबसे पहले ये बताओ Z10 साइक्लिक होगा? इसमें और एक एलिमेंट है 1 बिलोंग्स टू Z10, और 1 का ऑर्डर कितना होता है? 10 होता है। तो Zn में तो हमेशा 1 बिलोंग करता है, तो उसका मतलब हाँ मैम, जेडन में तो एक ऑर्डर हमेशा साइक्लिक हो, मतलब जनरेटर होगा। हाँ, इसका मतलब Zn हमेशा 1 से जनरेट हो जाता है, इसका मतलब Zn हमेशा साइक्लिक होता है। तो एक रिजल्ट भी मिल गया आपको, पता ही है आपको वैसे ये बात ऑलरेडी आप जानते हो। सारे Zn साइक्लिक होते हैं, सारे Zn अबिलियन होते हैं, ठीक है। K4 की बात करें तो क्या ये साइक्लिक है? हमने देखा था कल, नहीं है साइक्लिक। Q4 साइक्लिक था? नहीं था, क्योंकि ये तो अबिलियन ही नहीं है ना। मैंने कहा था साइक्लिक इम्प्लाइज अबिलियन, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ज़रा यूज़ करो। नॉट साइक्लिक, सॉरी नॉट अबिलियन इम्प्लाइज नॉट साइक्लिक। बस अबिलियन ही अगर कोई ग्रुप नहीं बन रहा तो फिर साइक्लिक तो होगा ही नहीं, ये बात तो गारंटी है इसी रिजल्ट की हेल्प से, ठीक है। तो इसका मतलब ये अबिलियन नहीं है तो साइक्लिक कैसे होगा? अबिलियन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर आई और जे बिलोंग करते हैं, तो आई इंटू जे करते हैं तो माइनस जे इंटू आई मिलता है, ना कि जे आई। तो इस वजह से Q4 Q8 भी लिखा मिल सकता है कहीं पे, ध्यान रखना इस चीज़ का। Q स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन, व्हाट डू यू थिंक, इज इट साइक्लिक? Q स्टार, R स्टार, C स्टार, तीनों के बारे में बात कर लो। रुको मैम रुको, नहीं होगा Q स्टार। देखो यहाँ से हम कंपैरिजन कैसे करें, हम कैसे प्रूव करें और डिसप्रूव करें, जो भी हम करना चाहते हैं इन तीनों के लिए। लेट Q स्टार इज साइक्लिक, Q स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर साइक्लिक है तो ये Q स्टार और ये Z वाला जो ग्रुप था अंडर एडिशन, ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। अगर आइसोमॉर्फिक होंगे तो इसके ऑर्डर जैसे, इसके एलिमेंट के ऑर्डर जैसे होंगे, इसके एलिमेंट के ऑर्डर भी वैसे ही होंगे। इसके पास एक एलिमेंट है -1, -1 का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ -1 2। क्या इसके पास कोई 2 एलिमेंट का ऑर्डर, 2 ऑर्डर का एलिमेंट है? नो मैम। इसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर का, दैट इज आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ 0 इज 1, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है फाइनाइट ऑर्डर का, ओनली 1 एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। अब आपको ये सब बातें ध्यान में रख के चलनी होगी, इसलिए आपको पढ़ाया गया है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Z के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। तो ये प्रूव करने में ही नहीं, डिसप्रूव करने में भी काम आया। देखो, तो इसके पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट है पर उसके पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। एक भी प्रॉपर्टी मैच ना करे तो हम ये कहेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, ठीक है। आइसोमॉर्फिक लिए थे इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आ गया इन दोनों बातों से, तो इसका मतलब Q स्टार इज नॉट साइक्लिक। क्या R स्टार साइक्लिक होगा? नहीं होगा मैम। सेम रीज़न, सेम लॉजिक। -1 R स्टार के अंदर भी है और -1 C स्टार के अंदर भी है। C स्टार के अंदर तो बल्कि
कितने सारे nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, आप ओमेगा ले लो, आप आयटा ले लो, ये सारे इसके अंदर हैं, इन सब का ऑर्डर फाइनाइट होता है। पर जेड के अंदर तो एक ही एलिमेंट होता है फाइनाइट ऑर्डर का। ठीक है, किसी के ऊपर से तो नहीं जा रही बातें, सब ठीक चल रहा है? Yes, ma'am. जनरेटर्स ऑफ दिस ग्रुप Zn, इसके जनरेटर्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जेड स्टार भी नहीं होगा फिर। जेड स्टार, जेड स्टार कौन सा ग्रुप होता है? 1 minus 1. क्या ये साइक्लिक नहीं है, टू ऑर्डर का ग्रुप है? यस मैम। जेड स्टार को Z माइनस 0 मत सोचो, पहले भी यही गलती कर रहे थे आप लोग, नहीं है ये। ठीक है, जेड स्टार मतलब ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ जेड, इंटीजर्स के। ग्रुप ऑफ यूनिट्स तो बस वही होता है। मैम जेडन के क्लास की पाथ तो दो जनरेटर मिल गया मेरे को। 1 तो मिल गया, और 1 का इन्वर्स मिल गया n माइनस n-1 ये मिल गए, ये तो होंगे ही हमेशा। ठीक है, लेकिन पहली बात करते हैं नंबर ऑफ जनरेटर्स इसके कितने होंगे, कौन कौन से होंगे? 5n होंगे। पता है क्यों? क्योंकि Zn के अंदर वो एलिमेंट, मैंने आपको बताया था Z6 के अंदर वो एलिमेंट्स निकालो, हाँ Z6 के अंदर स्टार निकालो, मतलब ग्रुप ऑफ यूनिट्स जिन एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी जो एलिमेंट 6 के साथ GCD 1 देते हैं, वो सब पुरानी बातें कनेक्ट कर सकते हो आप, जाके सारे तार अपने दिमाग में मिला सकते हो कि Z6 में यूनिट्स का ग्रुप कौन सा होता है? 1 होता है। वन एंड फाइव। 1 and 5। ठीक है। Z6 स्टार का क्या मतलब है? यूनिट्स का ग्रुप, मतलब Z6 स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ मैं, यानी U6, मतलब U6। हाँ U6 की बात, हमने इसकी डेफिनेशन भी दी थी, Zn स्टार इज U6 अंडर मल्टीप्लिकेशन। जब बात करते हैं यूनिट्स, जब भी वर्ड आता है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात होती है ज़्यादातर। ठीक है, हम लोग उसी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की सेंस में देखते हैं इसको। अब 6 के साथ 5 और 1 का GCD 1 है। अब देखना 1 को ऐड करते जाओ, कब आपको 6 मिलेगा जरा देखना। 1 + 1 + 1 + 1 + 1, इसको आपको 6 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, तब आपको जाके 0 मिलेगा। Z6 की बात कर रही हूँ, Z6 के अंदर 1 था, Z6 के अंदर ही 5 है। 5 को 2 टाइम्स ऐड करोगे क्या होगा? 10 आएगा, यानी 4। 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 5 + 4 9 आएगा, यानी 3। नेक्स्ट में 5 + 3 8 8 यानी 2। नेक्स्ट करोगे 5 + 2 7 यानी 1। नेक्स्ट करोगे 5 + 1, मतलब ये 2 पावर थी, ये 3 पावर थी, ये 4 पावर थी, ये 5 पावर थी, ये 6 पावर थी, और 6 पावर पे आपको 0 मिला जाके, यानी 5 को 6 टाइम्स ऐड करने पर 0 आया। तो इसका मतलब 5 ने क्या किया, सारे एलिमेंट जनरेट कर तो दिए इस ग्रुप के। सबसे पहला तो 5 तो कर ही दिया था, 5 प्लस मतलब 5 = 5। फिर 5 का स्क्वायर किया, 4 जनरेट कर दिया, 3 जनरेट कर दिया, 2 जनरेट कर दिया, 1 जनरेट कर दिया। तो जो एलिमेंट्स 6 के साथ यानी Zn के अंदर n के साथ GCD 1 रखते हैं, वो सारे एलिमेंट जनरेट कर देते हैं। ये हमने पढ़ा भी था Zn के अंदर। किसी ने आपसे पूछा था कि A/B 1/B बिलोंग्स टू Zn और नॉट, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। फिर आपने कहा अगर B और n का GCD अगर 1 हो जाएगा तो फिर आप कहोगे कि 1/B उसके अंदर बिलोंग करता है, मतलब यूनिट उसके अंदर है, मतलब B का इन्वर्स उसके अंदर है। और जब B का इन्वर्स उसके अंदर आ जाता है तो ये जो BX वाला रेंज सेट बनता है, ये कंप्लीट सेट बन जाता है। पुरानी बातों को जाके उठा के देखना, अगर मैं अभी इतना ज़्यादा बोलूँगी, अगर आपका कनेक्शन पीछे नहीं बन पा रहा है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। पुरानी बातें जाके देखोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और नहीं भी देखोगे तो भी ये काफ़ी है इतनी एक्सप्लेनेशन, कि जो एलिमेंट्स n के साथ GCD 1 रखते हैं, वो हर एक एलिमेंट को जनरेट करते 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 सारे एलिमेंट पहले जनरेट कर देते हैं, और लास्ट में जाके फिर वो 0 बनते हैं। जैसे ये 5 ने किया, ये मैंने क्या प्रोसेस अपनाया, समझ में आया सबको? ये नहीं आया मैम। पहला एलिमेंट है 5 की पावर 1, दूसरा एलिमेंट है 5 स्क्वायर, तीसरा एलिमेंट है 5 क्यूब,
चौथा है 5 की 4, फिर 5 की 5, फिर 5 की 6, 5 की पावर 6 आइडेंटिटी आ रहा है ना। हाँ मैम, ये बात तो समझ में आ रहा है कि 5 टू द पावर 5 1 के बराबर होगा, 5 टू द पावर 4 2 के बराबर होगा, पर ये 5 + 5 5 + 4 ये क्यों लिखा है, ये अरे समझ में ये नहीं आ मैंने इसलिए लिख दिया शॉर्टकट में, 5 प्लस ये तो 5 की पावर 1 हो गया, नेक्स्ट 5 + 5 किया, ठीक है, 5 स्क्वायर 5 + 5 हुआ, 5 क्यूब 5 + 5 + 5 होगा ना, तो 5 + 5 की वैल्यू 4 है, वो मैंने 4 डायरेक्टली यहाँ उतार के लिख लिया, 3 यहाँ उतार लिया, 2 यहाँ उतार लिया। रहा। आप अच्छा, ये कंप्लीट बात है। आप पूरा कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने शॉर्ट में थोड़ा कैलकुलेशन कम करने के लिए ऐसा कर दिया था। ठीक है। समझ गया, समझ गया। आप भी इसी प्रोसेस को अपनाया करो जब कभी कैलकुलेशन करना हो, वैसे तो करना ही क्या होगा, लेकिन अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो कर सकते हो ऐसे। तो समझ में आ गया आपको, जनरेटर्स ऑफ नंबर ऑफ जनरेटर्स जेड के फाई एन होते हैं। तो कौन से जनरेटर्स होते हैं और मैम यूएन का क्या होगा, जनरेटर्स? अभी बताएंगे, क्वेश्चन आपसे ही पूछेंगे वो। जनरेटर्स ऑफ जेड एन प्लस होते क्या हैं, ये होते हैं, अभी मैंने बताया, Z6 के जनरेटर क्या होंगे, जनरेटर्स ऑफ Z6, मतलब मैंने अपनी नोटेशन बना दी G ऑफ Z6, क्या होंगे, जो Z6 स्टार होंगे वो क्या होंगे, 1 और 5 होंगे, इसके अलावा क्या होंगे, कोई भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं एक एलिमेंट लूँ इसका जिसका GCD इसके साथ 1 नहीं है, जो स्टार में बिलोंग नहीं करता, लेट 2 बिलोंग्स टू Z6, देखो 2 के अंदर कितनी पावर है, 2 के अंदर बिल्कुल पावर नहीं है, 2 का पावर 1 इज़ 2, 2 की पावर 2 इज़ 4, 2 की पावर 3 इज़ 0, ये केवल 3 एलिमेंट्स को जनरेट कर पाया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब तक GCD 1 नहीं होगा वो सारे एलिमेंट्स को जनरेट नहीं कर पाएगा, वो जनरेटर नहीं बनेगा। तो Zn के जनरेटर्स कौन कौन से होंगे, UN वाला सेट बना दो, Z6 के लिए U6 बना दो, Z5 के लिए U5 बना दोगे तो वो जनरेटर बन जाएंगे। ठीक है। समझ गया। जैसे कि Z16 के जनरेटर्स निकालने, कौन कौन से एलिमेंट इसको जनरेट कर सकते हैं, U16 का सेट निकालो, वही जनरेटर का सेट बनेगा। U16 क्या बनेगा इस केस में, जरा जल्दी से बताते जाओ। 1 3 5 7 9 11 13 15, हाँ 15 भी होगा। 8 बन गए ना, सारे ऑड नंबर बन गए। ठीक है। इजी मस्त है तो क्यों नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ये हो गए इसके जनरेटर्स, ये 3 उठा लो और आप चेक कर लेना, मेरी बात पे विश्वास मत करो, ये सारे जनरेट करेंगे, इसको कर करके देख लेना सारों के लिए, एक दो करोगे थक ही जाओगे वैसे, लेकिन करके तो देखो। कौन पागल है कि ये करेगा, बैठ के। मतलब आपको मेरी बात पे विश्वास है। 100% विश्वास है। जनरेटर्स लिख भी देती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो Zn प्लस तो हमेशा साइक्लिक होता है, उसके पास होते हैं फाई एन जनरेटर्स, कौन कौन से होते हैं, UN होते हैं, बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, क्योंकि Zn के बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली, तो अगर मैं बोलूँ 1001 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप, इसके पास कितने जनरेटर्स होंगे, हाउ मैनी जनरेटर्स, मतलब ये लंदन में बैठा हुआ इंसान है, उसके बारे में आपको बताना है कि उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आप बता सकते हो। ठीक है, 5 of 1001 करके, बस एक सिंपल फॉर्मूला, एक सिंपल कैलकुलेशन करके। 1000। 1000 प्राइम नंबर है, होगा, आप लोग कह रहे हो तो, मुझे प्राइम नंबर्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मैम यूएन पे तो हर एक ही लगता है जनरेटर होगा, UN का मतलब जनरेटर, हर एक यूएन पे। नहीं नहीं UN नहीं, इज अ वन साइक्लिक ग्रुप, ट्रू और फॉल्स, साइक्लिक ग्रुप फॉर ऑल। साइक्लिक, साइक्लिक है पर ऑलवेज नहीं नहीं मिल होगा। रहा। ऑलवेज नहीं होगा तो फिर एग्जांपल, U6 ले लो मैम। निकालो U6 क्या आ रहा है। UN तो Z
Zn के आइसोमॉर्फिक होता है ना? UN ZN के आइसोमॉर्फिक होगा? नहीं नहीं, कैसे होगा? Zn के नहीं, बट कुछ आपने जो फॉर्मूले बताया था ना, हम्म जिससे होगा वो। ये तो सिर्फ देखो, ZN एक अलग ग्रुप है, UN एक अलग ग्रुप है। ये कुछ अलग फॉर्मेशन, कुछ अलग ऑर्डर का ग्रुप होगा, ये कुछ अलग फॉर्मेशन, अलग ऑर्डर का ग्रुप होगा। ZN और UN के बीच में अभी आपने रिलेशन सिर्फ इतना पढ़ा कि इसके जनरेटर्स जब आप निकालते हो तो वो ये सेट बन जाता है। पर जो जनरेटर्स वाला सेट एक नया ग्रुप फॉर्म करेगा, क्या वो साइक्लिक होगा? सवाल ये है। यूएन को वैसे आप पहले से भी जानते हो, जनरेटर तो एक नई लैंग्वेज हो गई उसको बोलने के लिए, लेकिन यूएन को आप पहले से भी जानते हो। यूएन और जेडएन में बहुत डिफरेंस है। Z6 और U6 का और मैम होता है। मैम मान लो एन को हम अ, कोई मतलब प्राइम के पावर करके लिख दिया। हम्म ये तो पॉसिबल है हर एक एन के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हर एक एन के लिए। अच्छा, प्राइम पावर कंपोजिट करके ऐसे हाँ P1 की M1, P2 की M2। हाँ मैम हाँ। हम्म तो मैम अब मतलब ये तो आइसोमॉर्फिक है। यू P1 टू द पावर M क्रॉस यू P2 टू द पावर ऐसे। हम्म और वो वाला आइसोमॉर्फिक होगा जेड ऑफ 5 P1 M1 ऐसे। तो मैम यूएन तो हर टाइम मतलब आइस साइक्लिक होगा। हर टाइम साइक्लिक होगा। तो U6 यू U6 में क्या किस मतलब जनरेटर क्या है? U6 के अंदर क्या जनरेटर है, आप ही बताओ। ये आ रहा है, कोई तो जनरेटर नहीं आ रहा। कुछ जनरेटर नहीं आ रहा। कमाल है भाई, क्या पढ़ाया मैंने इतने दिनों में, मुझे अपने आप पर डाउट हो रहा मैम है। हाँ बोलो एकता। ये रिजल्ट होता है यूएन के लिए, अगर एन 2 हो, 4 हो या फिर पी की पावर के हो, तभी ये साइक्लिक होता है। पता नहीं, मुझे इतने रिजल्ट तो पता नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हो नहीं है साइक्लिक तो कोई एग्जांपल दे दो फटाफट से। U16 U16, हाँ ये बन जाएगा मेरे ख्याल से। U16, U16 को हम चेक कर लेते हैं ना, आपको इतने फॉर्मूले पढ़ा रखे हैं मैंने, आप कमाल कर रहे मैम जो 2 की पावर में आएगा हो। Z2 मतलब क्रॉस Z4 के आइसोमॉर्फिक है, क्या ये साइक्लिक है? क्या Z2 क्रॉस Z4 साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक ग्रुप है? समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्या आप लोग? क्या चक्कर है? कल ही ये सवाल पूछा गया था, ये सवाल कोई नया नहीं पूछा मैंने, ये कल भी आपने बताया था इसका जवाब। मैम Z2 और Z4 तो साइक्लिक है लेकिन वो उसका क्रॉस भी तो साइक्लिक होगा। हो गया आज तो, मतलब हद हो गई। क्या बोल रहे हो? Z2 क्रॉस Z4 साइक्लिक है कि नहीं है? वो यस कैसे मैम है। साइक्लिक है? हाँ मैम हाँ वहाँ पर Z2 क्रॉस Z2 होगा या Z4 होगा फिर, क्योंकि फॉर्मूला ZR इंटू ZR-2 होता है, R Z2 माइनस इंटू टू है ना, ZR-2। 2 रेस टू R-2 होता है। 2 रेस टू R-2 क्या होगा? 4-2। तो ये 2 स्क्वायर ही तो आएगा, 2 स्क्वायर यानी यस 4। मैम, Z2 समझ क्रॉस गया। Z4, जेटा साइक्लिक ग्रुप। कल आपको तरीका यस बताया मैम। गया था साइक्लिक चेक करने का। साइक्लिक ग्रुप है तो इसके पास एक 8 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए मेहनत। क्या इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट है Z2 क्रॉस Z4 के पास? नहीं नो है। मैम। दिस इज नॉट हाँ साइक्लिक। मैम। चीज़ों को भूल जाओगे ग्रुप थ्योरी में, अगर ग्रुप थ्योरी की प्रैक्टिस नहीं करोगे। बहुत ज़रूरी है इसकी प्रैक्टिस करना, रोज़ 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 कुछ ना कुछ उठा के रिवाइज करते रहा करो। चलो असाइनमेंट्स तो करोगे ही, उसके साथ भी ये सब चीज़ें देखते रहा करो, तभी तो मैं ये बेसिक बेसिक करा रही हूँ। नहीं तो अगर रोज़ कुछ नया ही कराने लग जाऊँ तो फिर तो और काम ख़राब हो जाएगा। U16 इज़ नॉट साइक्लिक। U16 मिल गया। अरे सबसे आसान तो आप ये बता देते U8।
U8 कल ही हमने किया था, मुझे लगा आप ये बता दोगे फटाफट से। इसके अंदर सारे 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं केवल, और इतना भी नहीं देखना हमें, ये सब काम करना भी नहीं हमें, ये सब काम बच्चों वाला हो गया। अब U8 को आप U क्यूब लिखोगे और देख लोगे ये Z2 क्रॉस Z2 क्या आइसोमॉर्फिक है। अब Z2 क्रॉस Z2 क्या साइक्लिक है? बिल्कुल भी नहीं, 4 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं है इसके पास। तो ये स्टेटमेंट इन जनरल फॉल्स है। ठीक है, दुनिया का कोई भी ग्रुप आ जाए UN, आप उसको ऐसे चेक कर सकते हो ना, U बना के आइसोमॉर्फिज्म। अब ये पूछूं अगर मैं, मैम हाँ ये रिजल्ट एक बार और बता दो, कौन सा रिजल्ट? अच्छा ये रिजल्ट, क्रॉस ये वाला। रिजल्ट तो मैंने नीचे लिखा है, अगर किसी ने नोट्स पढ़े हो, मैंने कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको कभी भूलना मत। UN किस किस के आइसोमॉर्फिक होता है? 2-3 रिजल्ट थे जो इंपॉर्टेंट थे। पहले तो हमने देखा कि U1 किसके आइसोमॉर्फिक है, Z1 के। फिर हमने देखा U2 किसके आइसोमॉर्फिक है। मैम U2 ही Z1 का है। हाँ U2 Z1 के आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था? U2 स्क्वायर देखा था शायद। हाँ, हाँ मैम वो Z2 का। ये Z2 के आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक इक्वल कहीं मैं लगा दूं तो कहीं उसको इक्वलिटी में लेके मत चले जाना। ये एक रिजल्ट था, ये दूसरा रिजल्ट था। तीसरा रिजल्ट ये था, यहाँ लिखती हूँ मैं। तीसरा रिजल्ट ये था कि UM.N इज इक्वल टू UM क्रॉस UN, हाँ UM क्रॉस UN इफ एंड ओनली इफ M और N का GCD 1 है। और चौथा रिजल्ट एक ये था, 5 थे, कि U P रेज टू पावर R किसके आइसोमॉर्फिक होता है? दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z फाई P रेज टू R। अभी याद कर लो और इनको आगे यूज भी करना है आज हमें। और U2 रेज टू पावर R किसके आइसोमॉर्फिक है? Z2 क्रॉस 2 रेज टू R माइनस 2। ठीक है, ये 5 रिजल्ट थे, बस इतने ही याद रखने हैं आपको। UM को आप हमेशा Z वाले ZNs की टर्म्स में लेके आ सकते हो और फिर वहाँ से जज कर सकते हो साइक्लिक है कि नहीं है। अच्छा, ZM क्रॉस ZN कब साइक्लिक होगा? अगर एक जनरल सा फॉर्मूला इसके लिए बनाऊँ, ZM क्रॉस ZN इज साइक्लिक, इसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं बता रही हूँ, इफ़ एंड ओनली इफ, मैंने कहीं नोट्स में लिखा भी नहीं है, GCD ऑफ MN इज़ 1। क्योंकि अगर इनका GCD 1 नहीं होगा तो ये कभी क्रॉस होके 1 नहीं बन पाएंगे। इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, अगर इनका GCD 1 हो गया तो आप ZMN लिख सकते हो। मैंने ZN के लिए भी रिजल्ट करा रखा है ये, कि आपको कितने भी नंबर दे दिए जाएं, M1 M2 डॉट 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 MN, आप हमेशा इनको ब्रेक कर सकते हो बशर्ते इनका GCD 1 हो जाए। मतलब अगर आप इसको देखोगे, ZM1 ZM2 ZM3 एंड सो ऑन ZMN, अगर ये लिखा हुआ है आपके पास तो ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं Z2 क्रॉस Z3 किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z6 का। Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा, बिकॉज 2 और 3 का GCD 1 है, तो इसके पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। क्योंकि पहली बात तो हमने ये बोल ही दिया है कि ये उसके 6 के आइसोमॉर्फिक है, और हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि 3 और 2 का LCM 6 हो जाएगा, तो फिर उसके पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, तो वो साइक्लिक भी हो जाएगा। और हमने ये भी देख लिया Z6 के आइसोमॉर्फिक है, तो Z2 क्रॉस Z3 एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर है? अब इसको यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जो कर लो, इसको याद रखो। मेन ये 3 रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखना है। इससे ये क्वेश्चन करो एक बार, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, इफ़ G इज़ अ साइक्लिक ग्रुप एंड एक एग्जैक्टली एक जनरेटर है, तो इसमें से क्या ट्रू होगा? मैम ऑप्शन ए।
ऑप्शन बी मैम। फोर। ऑप्शन 4। एक हल्का सा हिंट देती हूँ कि हम 3 ग्रुप्स पढ़ चुके हैं, मतलब ऑप्शन 4। आइसोमॉर्फिज्म को हम ऑप्शन 4 क्या बोल रही थी मैं, हाँ आइसोमॉर्फिज्म के बारे में मैंने सारा, वो कहते हैं ना कि एक सेंटेंस में हमने साइक्लिक ग्रुप्स को पढ़ लिया था, उस चीज़ का यूज़ करो जो हमने रिजल्ट पढ़े हैं अभी तक साइक्लिक ग्रुप के बारे में। दस सेकेंड और हैं, सोच लो कुछ आंसर चेंज करना हो किसी को। मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सारे ही आ गए, ऑल आर करेक्ट। देखो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, निर्माल्या इज़ करेक्ट, इनफाइनाइट ग्रुप होगा। मैम मैम 1 अगर वाला -1 वाला अच्छा मैम जेड के ओनली कितने जनरेटर्स होते हैं, नहीं सॉरी सॉरी, हाँ 2 जनरेटर, एग्जैक्टली 1 जनरेटर दे रखा है ना यहाँ पे। मैम जेट स्टार ले लो। ठीक है रुको, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। Z1 ले सकते हो आप, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 को आइडेंटिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ क्या सोच सकते हैं, देखते हैं। अगर इनफाइनाइट हुआ जी, अगर साइक्लिक ग्रुप है और इनफाइनाइट हुआ तो आइसोमॉर्फिक टू Z हो जाएगा। Z के पास कितने जनरेटर्स हैं, कितने जनरेटर्स हैं इसके पास? मैम 2 वो तो 1 ही जनरेटर्स हैं। होता है। 2 जनरेटर्स हैं, इसका 1 मतलब -1। इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ फाइनाइट होगा। अब फाइनाइट के केस में भी तो हमारे पास एक Zn होता है। मान लो Z6 की बात करते हैं, Z6 के पास कितने जनरेटर्स हैं, मैंने अभी फॉर्मूला कराया था आपको, फिर से मैं टू। Z6 पे आ गई। 2 जनरेटर्स है। Z8 के पास कितने जनरेटर्स हैं, 5 जनरेटर्स सीधे निकालने, नंबर ऑफ जनरेटर्स Zn के अंदर कोई भी पूछे 5 बोल दो सीधा, तो 5 कितना होता है, 4 होता है। तो Zn के अंदर तो बढ़ भी सकते हैं जनरेटर, कम भी हो सकते हैं, लेकिन एक हमें ग्रुप तो मिल गया। एक बात तो पता चल गई, इनफाइनाइट तो होगा नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट के केस में 2 जनरेटर्स होते हैं। उन्होंने कह रखा है एग्जैक्टली 1 जनरेटर, मतलब अगर ये Zn के आइसोमॉर्फिक होगा, आइसोमॉर्फिक टू Zn, तो इसके जनरेटर्स यानी फाई n शुड बी इक्वल टू 1। फाई n कब कब 1 होता है, किस किस n के लिए 1 होता है, बस इतना चेक कर लो आप। 5 2 1 होगा और 5 1 1 होगा। फाई 2 1 होगा और फाई 1 1 होगा। मतलब अगर फाई 2 की बात करें तो ये Z2 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, और फाई 1 की बात करें तो ये Z1 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है। यानी जैसे Z स्टार की बात की अभी मैंने, नहीं Z स्टार और Z2 आइसोमॉर्फिक है ना, चलो आइसोमॉर्फिज्म ही छोड़ दो। Z स्टार कौन सा ग्रुप है, Z स्टार ग्रुप है 1, -1। अब ये 2 ऑर्डर का ग्रुप है, 2 ऑर्डर का ग्रुप है तो ये आइसोमॉर्फिक होगा Z2 के, मतलब Z2 हुआ तो 1 जनरेटर आएगा। 2 ऑर्डर के ग्रुप में 1 ही जनरेटर होता है, या फिर ऑर्डर 1 का हुआ तो 1 जनरेटर आएगा। 2 ही पॉसिबिलिटीज़ आई, तो अगर इस बात को सम अप हम करना चाहें तो Z1 हो सकता है, ये ग्रुप Z1 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है या Z2 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, क्योंकि हर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Zn आइसोमॉर्फिक होता है। और Zn के केस में 1 जनरेटर तभी आता है जब n इज इक्वल टू 1 हो या n इज इक्वल टू 2 हो। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जी इज फाइनाइट। ये तो गारंटी मिल गई, और फाइनाइट भी होगा तो या तो ऑर्डर 1 का होगा या 2 का होगा, ठीक है। मैम वो एग्जैक्टली मैं थोड़ा गलती कर दिया था ठीक है मैम। फिर से अब सीखो। जेट प्लस एक ग्रुप है, हम्म वो की मैम साइक्लिक है मैम। Z+, हाँ मैम। ये तो साइक्लिक ही है, ये कैसा सवाल है। इसी को तो पढ़ रहे हैं हम, कि कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप होगा तो Z+ के आइसोमॉर्फिक होगा। तो मैम हम्म 1 से नेगेटिव नंबर कैसे बनाऊं? 1 से नेगेटिव नंबर, देखो डेफिनेशन ऐसे बोली जाती है, ए से जनरेट हुआ सेट ये होता है a की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर।
ए की पावर्स आप नेगेटिव में ले सकते हो, मतलब इंटीजर्स के केस में क्या होगा, एन ए सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो नेगेटिव नंबर अच्छा। इस एन की हेल्प से यहाँ बन जाएंगे ना, जब आप इंटीजर जनरेट कर। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो जो यही भी थोड़ा एलिमेंट कॉन्फ्यूज। आए उसको उसके साथ ऑपरेट करना है। यहाँ कहने का मतलब तो यही है, आप ए 1 लेके चलोगे आपको ए मिलेगा, ए की पावर 2 लेके चलोगे मतलब ए स्टार ए करोगे आपको ए स्क्वायर मिलेगा। ये करते चले जाओगे पॉजिटिव पावर्स ही मिलेंगी। लेकिन फिर आप इसकी नेगेटिव पावर से भी मतलब नए एलिमेंट्स लेके आ सकते हो। कहने का मतलब ये होता है कि सिर्फ इतना ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसके इन्वर्स से भी तो आप जनरेट कर पाते हो ना। हम अभी पढ़ेंगे कि अगर ए जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर हो जाता है। तो फिर जब आप ए इन्वर्स की पावर्स करते हो तो ए की पावर -1, इसकी पावर 2 करोगे तो ये ए की पावर -2 हो जाएगा। तो वहाँ से एक कंसेप्ट रिलेट होता है। ये देखने में पहले थोड़ा अजीब लगता है कि ए की पावर नेगेटिव कैसे ले रहे हैं हम, जब ए पे ऑपरेशन लगाएंगे तो वो तो पॉजिटिव पॉजिटिव में जाएगा। ये क्वेश्चन आता है दिमाग में, पर ये काम आप ए इन्वर्स के साथ कर लेते हो। ए इन्वर्स पे ऑपरेशन लगाते चले जाओ तो वो सारी नेगेटिव पावर्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी डेफिनेशन जो बनाई गई है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन इस प्रकार बनाई गई है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। मैं अभी इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था, मतलब आपने जो अभी बताया ना उसमें मतलब अभी समझ गया मैम। पहले कंफ्यूज था पहले कि मुझे लगा कि 0 इसका ये वो जनरेटर होगा किसका? जेड का। अच्छा, 0 क्यों लगा, ये समझी नहीं मैं। क्योंकि बाकी ग्रुप्स के आइडेंटिटी एलिमेंट्स ज़्यादातर जनरेटर्स होते हैं। नहीं 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 नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट कभी जनरेट नहीं करता। आइडेंटिटी नहीं एलिमेंट नहीं तभी नहीं, हाँ जनरेट हाँ समझ गया मैं। तभी जनरेट नहीं करेगा करेगा। जब, हाँ, जब 1 ऑर्डर का ग्रुप है। अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था ना, 1 ऑर्डर के ग्रुप में सिर्फ आइडेंटिटी जनरेट कर सकता है, क्योंकि वो खुद ही पहली बार ही आइडेंटिटी बन जाता है। वो आगे जाने से मना कर देता है, कहता है मैं तो थक गया, बस अब इसके आगे जनरेट नहीं होगा मुझसे। ठीक है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर p है, p मतलब प्राइम नंबर, तो वो ग्रुप साइक्लिक होगा। आप इसको सोच सकते हो, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि अगर ग्रुप का ऑर्डर p है तो मतलब हर एलिमेंट की पावर p करने पर आइडेंटिटी आएगा। और विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं ये मान सकती हूँ कि a इज़ अ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है ना, p इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो इसके पास देर मस्ट एग्जिस्ट सम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो a की पावर p करने से आइडेंटिटी आएगा, पर ये खुद तो आइडेंटिटी है नहीं। मतलब एक रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है कि अगर a की कुछ भी पावर करने से आइडेंटिटी आता है तो उस a का ऑर्डर उस नंबर को डिवाइड करता है। तो अब आपने कहा है a इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब यहाँ से आप p कहना चाहते थे कि ऑर्डर ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो हम ये देखें अगर p के डिवाइजर्स क्या क्या होंगे, तो क्या क्या निकल सकते हैं p के डिवाइजर्स, प्राइम नंबर के 1 डिवाइजर, and p। 1 एंड p। तो ऑर्डर ऑफ ए या तो 1 हो सकता था या p हो सकता था। 1 तो है नहीं, तो उसका मतलब p हो जाएगा। तो जो ग्रुप का ऑर्डर है उसी ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया, तो यहाँ से क्या फ़ायदा होता है कि ग्रुप उसी एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा, मतलब साइक्लिक हो जाएगा। समझ गए? यस मैम। मैम किसी ग्रुप के इनफाइनाइट जनरेटर हो सकते हैं क्या? इनफाइनाइट जनरेटर्स, हाँ हो सकते हैं। वो क्वेश्चन ग्रुप में आप पढ़ोगे, क्वेश्चन ग्रुप जब कराऊंगी ना एक इंटरेस्टिंग ग्रुप निकल के आएगा। नहीं, इनफाइनाइट तो नहीं होंगे उसमें, उस केस में। ग्रुप में मैम इतना रिजल्ट है मैम, वो हाँ, एक साथ याद करना ही बहुत मुश्किल है मैम। रिजल्ट हैं पर उनको बार 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 प्रैक्टिस करते रहो, पहली बात। और थोड़े से रिजल्ट्स तो ज़्यादा हैं, ये तो मैं भी मानती हूँ। लेकिन जब आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, एक दूसरे से पूछोगे, चलो Z80 के जनरेटर्स बताओ, चलो ये बताओ, चलो वो बताओ, एक दूसरे से जब बातें करते हो तो जनरेटर्स में बात किया करो, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी।
ठीक है, और बस जो असाइनमेंट्स हैं वो करते रहो, इसीलिए आराम आराम से कराया जा रहा है ग्रुप, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और साथ में मोडी और इंटीग्रल कवर कर लें बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये वाला ग्रुप साइक्लिक है कि नहीं? क्या लग रहा है? फिर से वही तरीका अपनाओ, ज़रा देखो पुराने तरीके जो मैंने आपको करा रखे हैं। ये भूल मत जाना, ये इंटीजर्स का है, ये आप बार बार भूल जाते हो ना, जेड स्टार जेड माइनस ज़ीरो नहीं है, ये है 1 कॉमा -1 अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो अगर ये होगा साइक्लिक तो ये जेड के आइसोमॉर्फिक होगा, या तो यहाँ से कोई बढ़िया बात निकल जाएगी या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन निकल जाएगा। मैम ये बता दो, वो आइसोमॉर्फिक कैसे आप बता दिया? लेट, बताया नहीं है, मान लिया है, हम सब कुछ मान लेते हैं ना। मतलब आइसोमॉर्फिज्म में बहुत तकलीफ हो रहा है मैम। क्या तकलीफ हो रहा है? मैंने कहा कि अगर ये साइक्लिक है, ये मैंने पूछा आपसे कि ये साइक्लिक है कि नहीं, आपने कहा कि अगर साइक्लिक है तो ये इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है ना। इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होता है? तकलीफ जेट की तरह। जेड की तरह होता। तकलीफ की बात सिर्फ इतनी है, मैंने कहा कि सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी अगर ये जेड के आइसोमॉर्फिक होगा, तो उसके पास जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ऑर्डर के, स्पेसिफिक ऑर्डर के उतने ही एलिमेंट्स उसके पास होंगे। बस इतना देखना है आपको, इससे ज़्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपने अभी सिर्फ ऑर्डर ही पढ़ा है। जब आप ज़्यादा पढ़ लोगे तब आपको ज़्यादा सोचना है आइसोमॉर्फिज्म में। उसके पास कितने सब ग्रुप हैं, उसके पास कितने अबेलियन सब ग्रुप हैं, उसके पास कितने साइक्लिक सब ग्रुप हैं, उसके पास कितने नॉर्मल सब ग्रुप हैं, ये सब आपको बाद में सोचना है। अभी सिर्फ आपको ऑर्डर पे फोकस करना है, जितना आपको बताया गया है। मैम नहीं होगा साइक्लिक। नहीं होगा मैम। देखो ये एक ग्रुप बनता है, आप प्रूव करना चाहो तो इजीली प्रूव भी हो जाएगा। मतलब इसमें बस 0 एलिमेंट नहीं आएगा, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ? देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, Q√2 -0। Q√2 हमने लीनियर में भी देखा था ना। Q√2 क्या होता है? A + B√2 such that AB belongs to rational -0। तो ये ध्यान रखना, ये भी एक ग्रुप है। तो बताओ, तो फॉल्स होगा, कैसे फॉल्स है भाई? 2 जवाब आए हैं, क्या सोच के फॉल्स बोला? मैम हम्म मैम जेड के पास दो ऑर्डर की बस एक ही एलिमेंट है, वो -1 है। लेकिन जेड क्रॉस जेड स्टार के पास 3 एलिमेंट है जो ऑर्डर 2 है। जैसे कौन कौन से एलिमेंट है? मैम 1 -1 -1 1 -1 कौन सा ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में है ये 2 ऑर्डर के? आइडेंटिटी क्या है पहले ग्रुप की और दूसरे ग्रुप की, क्या सोच के चल रहे हो आप? इसकी आइडेंटिटी 0 है, इसकी आइडेंटिटी 1 है।
तो क्या 1 और 1 को कभी आप ऐड करोगे लेफ्ट साइड वाले को, कभी आपको 0 मिलेगा? आपने ऑपरेशन गलत सोचे हैं। आप जो दिमाग लगा रहे हो हाँ गलत। मैम। और सोच लेना, इसको होमवर्क दे देते हैं, आराम से सोच लेना। अगर किसी ने सोच लिया है तो बता सकता है। ऑपरेशन सही सोचो, दिमाग सही डायरेक्शन में तो जा रहा था, लेकिन कैलकुलेशन और जो आइडेंटिटी है वो गलत सोची थी मैंने कहा। आपने डायरेक्शन सही थी लेकिन वो गलत सोच लिया। जेड के पास फिर से मैं पूछती हूँ कितने हैं, फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं? फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स है मैम, कौन से? 1 -1 और 0। 1 -1 और 0। 1 को कभी ऐड करेंगे तो क्या 0 मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। जेड अंडर एडिशन, अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो आप इसको लिखो, जेड अंडर एडिशन। अंडर एडिशन ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको, नॉन जीरो एलिमेंट जिसको ऐड करके आप 0 बना दो? सिंपल ग्रुप है, इंटीजर्स का ग्रुप। इंटीजर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है ऑर्डर, फाइनाइट ऑर्डर का। आप ऑपरेशंस को अभी भी गलत सोच रहे हो। ओ बहुत गलती हो रहा है मैम। अब होमवर्क दे दिया मैंने, अब मत सोचना, अब घर जाके सोचो। बहुत गलती भी हो रहा है और बहुत टाइम भी जा रहा है। मतलब कन्फ्यूजन आ रहा है मैम। कंफ्यूजन क्यों आ रहा है? सबको आ रहा है कंफ्यूजन। मैम वो होमवर्क ही रहने दो। होमवर्क ही है वो। एक तो आपने भी बताया था, आपने क्या सोचा था? मैंने भी गलत सोचा था, एक एलिमेंट लिया था 2 1। अब मत सोचना गलत। देखो, जब आप दो एलिमेंट्स को ऐड करोगे, ये Z1 ले लो, ये Z1 स्टार ले लो, प्लस सॉरी ऑपरेशन Z1 Z2 कॉमा Z2 स्टार, तो ऑपरेट कैसे होंगे बस मैं ये बता रही हूँ। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट, पहला और पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। इंटीजर्स के अंदर एडिशन होता है ऑपरेशन। दूसरा एलिमेंट जो होगा स्टार वाला, वो मल्टीप्लाई होगा जाके, सिंपल सी बात। ये होगा ऑपरेशन। मैंने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऑपरेशंस बताए थे ना। आप या तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हो या सिर्फ एडिशन लगा रहे हो, ये आपकी गलती है। ठीक है, तो आप सोच लेना। अब बात करते हैं एक और चीज़ की। होमवर्क पार्ट 1 था वो, होमवर्क नंबर 1। अब आराम से इत्मीनान से सोच के बताना, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। वैसे उसमें होमवर्क देने का कोई काम नहीं था। यस मैम, तो हो गया मेरा, ट्रू होगा वो। ट्रू होगा, चलो। मुझे अपनी एक्सप्लेनेशन सब लोग पर्सनली भेज देंगे शाम से पहले, क्लास से पहले, शाम की क्लास से। इफ़ जी इज़ साइक्लिक एंड ए बिलोंग्स टू जी, हाँ वही बस। साइक्लिक ग्रुप के अंदर अगर ए जी इज़ जनरेटेड बाय ए है, देन जी इज़ ऑल्सो जनरेटेड बाय ए इनवर्स। ये हल्का फुल्की 2 लाइंस का जो भी है एक्सप्लेनेशन, इसकी आप देख सकते हो नोट्स में। बस आपको याद रखना है कि अगर ए जनरेट करेगा तो ए इनवर्स भी जनरेट करेगा उसी ग्रुप को। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट है Z8 का, इसका इन्वर्स क्या है? हमें पता है इसका इन्वर्स 7 है, क्योंकि 1 + 7 करने से 8 मिलता है, यानी 0 मिलता है। 0 ही तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। जब भी मैं बोर्ड पे कोई भी ग्रुप लिखती हूँ, उसकी आइडेंटिटी के बारे में सोचा करो, ऑपरेशन के बारे में सोचा करो। 2 चीज़ें सोचनी है। अब आप Z8 पे मल्टीप्लिकेशन लगाने लग जाओगे अगर आप ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गए या कम प्रैक्टिस कर रखी है तो। इसलिए मैंने एडिशन ऑपरेशन लगाया, फटाफट लगाया। 1 + 7 = 8, तो 1 का इन्वर्स है 7। अब आप जानते हो कि Z8 हमेशा 1 से जनरेट होगा, तो 7 से भी तो जनरेट होगा, करके देख लेना। और 7 और 8 का GCD हमेशा ही 1 आएगा, यानी n-1 और n का GCD हमेशा ही 1 आता है। ये तो वैसे नंबर थ्योरी का रिजल्ट है, ये तो बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला रिजल्ट हो गया कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो GCD होता है वो हमेशा 1 होता है। इसलिए भी आप सोच सकते हो कि हाँ बिल्कुल 7 और 8 का GCD 1 होता है, इसीलिए 7 जनरेट भी करेगा, तो 1 तो हमेशा करेगा ही करेगा। 1 ऑलवेज जनरेट। Zn इज जनरेटेड बाय 1 एंड n-1। इसको बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें याद रखने की है याद रखो बस। वो ये एक समझने वाली चीज़ थी, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ठीक है,
इसके बारे में बताओ, इसका एक और जनरेटर निकाल के बता दो। U10 U10 3 से जनरेट होता है, मैंने सुना है। U10 एक साइक्लिक ग्रुप है, 3 से जनरेट होता है। वैसे U10 का ऑर्डर निकालो क्या होता है। U10 का ऑर्डर होगा आई थिंक सो 4। एक और जनरेटर बता दो जरा। मैम आपने कैसे बता दिया कि U10 का जनरेटर 3 होगा? मैंने ऐसे ही बता दिया अपने नोट्स में से देख के, चीटिंग मेथड। डरो तो मत। ढूंढूंगा कैसे कि इसका हाँ, जनरेटर कौन सा होगा? U10 लिख के आपको ढूंढना पड़ेगा। मतलब हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा? हाँ, चेक करना पड़ेगा। उस एलिमेंट का अच्छा। ऑर्डर चेक करना मैम पड़ेगा। 7 बार होगा। 7 होगा। 7 क्यों बोला मैंने ने? क्योंकि 3 इंटू 7 जब आप करोगे तो देखना, 3 7 are 21, 21 modulo 10 1, 1 is the identity of U10। तो 3 इंटू 7 क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब 3 का इन्वर्स क्या है? 7 है। अगर मैंने कहा था आपसे कि 3 जनरेट कर रहा है तो 7 भी तो करेगा। सिंपल। हाँ मैम, पर मेरा एक क्वेश्चन है, 2 तो मिल ही जाएगा, अगर 1 मिल जाएगा तो हम्म, उसका इन्वर्स कर दूंगा। बाकी अगर ढूंढना मैम पड़ेगा। हाँ, UN के अंदर ढूंढ रहे हो तो बाकी ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा, अगर मतलब एक 2 के भी ज़्यादा भी तो हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। और कितना होगा, ये कोई फ़ॉर्मूला है? मतलब Zn पे तो पता है वो फाइ n बराबर का होगा। UN के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। UN के लिए जो फॉर्मूला है सर्व जग जाहिर, U80 मान लो दे दिया आपको, तो ये ZN की टर्म्स में बना लो। पहले ही देख लो ये साइक्लिक है कि नहीं है, फिर आप देख लो, चेक करो U80 साइक्लिक है कि नहीं है। तब तक मैं आपका होमवर्क लिखती हूँ। U80 को आप फॉर्मूले से चेक करो कि ये साइक्लिक होगा कि नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन, दोनों होमवर्क के जो क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको मुझे 5:30 से पहले बताने होंगे, क्योंकि उसके बाद मैं नोट्स अपलोड करूँगी तो फिर कहीं आपका मन ना माने, आप चीटिंग मेथड अपना लो। द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ UN के नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने हैं हमें, कितने होंगे। अगर UN साइक्लिक ग्रुप है तभी तो उसके अंदर जनरेटर आएंगे। नंबर ऑफ जनरेटर्स का तरीका निकाला जा सकता है, और आप वो लोग आप वो तरीका आप लोग निकालोगे। बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो आप, और बहुत ही ध्यान से निकालना है, बिल्कुल फोकस करके। ये नहीं कि झटके में कुछ भी बोल दिया। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलो चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? क्या U100 साइक्लिक है? सवाल ये उठता है। नहीं, U100 तो ठीक है, लेकिन U10 साइक्लिक है? U80 और U100, इन तीनों के बारे में बताओ। क्या GLNF साइक्लिक है? पहले इसके बारे में बताओ। GLNF एंड SLNF। नहीं होगा मैम साइक्लिक। क्यों नहीं होगा? GLNF और SLNF। क्यों नहीं होगा? अगर मैम साइक्लिक होगा तो कम्यूटेटिव होगा, हम्म, तो इन जनरल तो कम्यूटेटिव नहीं होता, तो कौन, मतलब वो जो तरीका होता है, नॉट कम्यूटेटिव इम्प्लाइज गुड नॉट गुड साइक्लिक। गुड गुड। और मैम U 24 इज इक्वल, सॉरी U 2 to the पावर R इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार बता दो ना, भूल गया। Z2 क्रॉस Z2 raised to R minus 2। हाँ हाँ हाँ।
जेड क्रॉस जेड साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, अब सवाल ये उठता है। मैम U10 U80 ये सब अभी करना है क्या? हाँ ये भी करने हैं। मैम U80 तो साइक्लिक नहीं होगा। नहीं आ रहा, ठीक है। U10 आ रहा है, यस मैम। U10 आएगा, ठीक है। U80 का मुझे नहीं पता है, हाँ तो मैम, कर लो कंफर्म। UET तो आ नहीं रहा। U100 का ऑर्डर कितना होगा, 40 होगा। तो वैसे ऑर्डर से क्या फ़र्क पड़ता है, जेड जेड करके आप निकालो किसके आइसोमॉर्फिक बन रहा है। अच्छा, एक बात और बताना, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप्स इज साइक्लिक। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप्स इज साइक्लिक, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। मैम समझ में नहीं आया क्या बोला। और एक बार बता दो मैम फॉल्स। क्वेश्चन को। फॉल्स। दो ग्रुप ले लो, G1 क्रॉस G2 कर दो, यहाँ पे G1 और G2 अलग अलग साइक्लिक हैं, तो क्या ये साइक्लिक होगा G1 नहीं क्रॉस होगा। G2? एग्जाम्पल अभी तो देखा था मैम, ऊपर। वो जेट जेट 2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z4। जेट 4 ले लो मैम। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अबेलियन हो जाता था, ये याद है ना आपको? यस मैम। अबेलियन तभी होता था जब इफ एंड ओनली इफ ऑल G1 G2 सारे साइक्लिक हो जाए। अबेलियन के केस में अलग बात थी, साइक्लिक में अलग है, ध्यान रखना। अगर एबिलियन होगा तब एबिलियन होगा, और साइक्लिंग मतलब तो एबिलियन होता है, तो एबिलियन हो जाएगा। ठीक बोला ना मैम? साइक्लिक मतलब अबेलियन होता है, तो मतलब वो जो था वो क्या था, मतलब G1। अबेलियन था। हाँ। अच्छा, Z2 क्रॉस Z4 के बारे में बताया मैंने, और क्या हाँ क्या था? मैम। मैम G1 क्रॉस G2 एबिलियन होगा, अगर G1 एबिलियन है और G2 एबिलियन है। इफ एंड ओनली इफ। हाँ मैम, ठीक है मैम। चलो U100 भी आप निकाल लोगे, समझदार बच्चों। Z क्रॉस Z पे आओ। Z क्रॉस Z साइक्लिक होगा क्या? यस मैम। यस 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 यस। फाइंड इट्स जनरेटर। 1 क्रॉस 1 1 वन 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 कैसे एलिमेंट्स को जनरेट करेगा? n इंटू 1,1 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी n कॉमा n टाइप के नंबर्स को जनरेट करेगा। क्या इसने Z क्रॉस Z को जनरेट कर दिया? नो मैम। नहीं किया। नहीं किया, तो वन वन जनरेटर नहीं है। कोई और सोचो। तो मैम और कोई कैसे बनेगा? तो फिर 1 0 सोचोगे आप, ये भी जनरेटर नहीं हो पाएगा, इधर तो बेचारा 0 पड़ा है, ये तो n0 टाइप के नंबर्स को जनरेट करेगा। फिर आप कहोगे 0 1 सोच लेते हैं, फिर ये तो आप कहोगे कि अरे ये तो 0 n टाइप के नंबर्स को जनरेट कर रहा है। फिर आप कहोगे 1 2 सोच लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा ये तो n,2n टाइप के नंबर्स को, मतलब यहाँ पे इवन वाले नंबर्स को जनरेट कर रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। इसी तरह करते करते आप देखोगे कोई जनरेटर ही नहीं है इसके पास। अगर आप दोनों नंबर्स को सेम लोगे तो वो सेम सेम टाइप के नंबर्स को जनरेट करेगा, डिफरेंट लोगे तो फिर वो सेम वाले को जनरेट नहीं करेगा, डिफरेंट लोगे तो वो सेम वाले को जनरेट नहीं करेगा। अगर मैम आप ये वाला तो साइक्लिंग नहीं हो रहा, हम्म, तो आपका वो फॉर्मूला कैसे, मतलब वो विच फॉर्मूला? सॉरी, तो क्या फॉर्मूला लगा दिया था? कोई फॉर्मूला नहीं है। या तो आप ये करके देखोगे, आप जो मैं बेसिक मेथड आपको बताती हूँ, लेट दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z, अगर ये साइक्लिक है, इफ दिस इज साइक्लिक देन दिस इज व्हाटएवर, तो आपको पता चलेगा कि इसके पास 0 एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, और इसके पास भी एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है। आपसे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, समझ रहे हो? समझे बच्चा? ऑर्डर में कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। मैंने कहा कि एक ऐसा जनरेटर लिया आपने, इसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो A, B जनरेटर है, लेट
ए कॉमा बी जनरेट कर रहा है अपने जेड क्रॉस जेड को। तो अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी होगा तो फिर इस जनरेटेड वाले ग्रुप के अंदर 1,1 कैसे लेके आओगे आप? 1,1 तो बिलोंग ही नहीं करेगा इसके अंदर। और अगर ए इज इक्वल टू बी हो गया तो 1,2 कैसे लेके आओगे? वो बिलोंग नहीं करेगा। आपको तो सारे ग्रुप के एलिमेंट्स लेके आने ना, सारे जनरेट करने हैं। कोई मजाक थोड़ी चल रहा है कि आधे अधूरे जनरेट कर देंगे हम। समझ गए बच्चे? आधा आधा समझा। यस मैम। और आप जब बोलते हो तब समझ में आता है, और आखिरी पल में घूम भी जाता है। घूम जाता है। ऐसे ही होता है ग्रुप थ्योरी में। नहीं नहीं, चिंता की बात नहीं है, आप खुद सोचोगे समझ जाओगे। नोट्स में लिखिए एक्सप्लेनेशन। हाँ मैम, नोट्स में हर बात तो है मैम, वही भरोसा है मैम, भरोसा है, एक दिन वही धोखा दे भरोसा दूंगी है। आपको। कौन सा दिन? हाँ, कौन सा कौन दिन? सा दिन? धोखा दिन? आपके किसी दोस्त ने कभी आपको धोखा दिया हो तो बताया होगा, इस दिन मैं तुझे धोखा दूंगा। मतलब आपका नोट भी धोखा दे सकता है? नहीं, जस्ट किडिंग। ज्ञानेश बताओ क्या कह रहे हो? आप आपने ऊपर डेफिनेशन जो लिखी है यानी इंटू 1,1, तो वहाँ पर कौन सा ऑपरेशन यूज किया है? मतलब n को फर्स्ट वाले 1 एडिशन। से किस मल्टीप्लाई किया है? मतलब z में और z में दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं किया नहीं है। नहीं 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 नहीं, एडिशन ऑपरेशन है ये, तभी तो यहाँ n आया है। अदरवाइज तो पावर में n आता ना, यस मैम, हाँ मल्टीप्लिकेशन या हाँ। कोई और ऑपरेशन होता तो। फिर ये z क्रॉस z स्टार में क्या होता मैम? जेड क्रॉस जेड स्टार में, जेड क्रॉस जेड स्टार में फिर हमें ऑपरेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे हम। जेड क्रॉस जेड स्टार का जनरेटर क्या आया था? जनरेटर ही कहाँ था उसका? तो वो तो साइक्लिक ही नहीं आया था ना। साइक्लिक आया तब बात बताना, मुझसे पूछना तब जब ग्रुप साइक्लिक आए, तो साइक्लिक नहीं नहीं था मैं, ना। आपने ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दिया तो इसके बारे में आप कैसे बोलेंगे? मतलब अगर 1 क्रॉस 1 इसका जनरेटर हुआ तो बाद में कैसे लिखेंगे इसको डेफिनेशन से? किसका जनरेटर हुआ 1 क्रॉस 1? z क्रॉस z स्टार का। अगर जनरेटर हुआ, आप ऐसे मान के चल रहे हो? यस मैम। अच्छा, 1 ए कॉमा बी ले लेते हैं। ए कॉमा बी, इससे जनरेट हुआ ग्रुप कैसा होगा? ए बी को ए बी के साथ ऑपरेट करना होगा एन टाइम्स, तो वो आप ये पावर ही में ही लेके चलोगे। मैंने कहा था ना, पावर एक जनरलाइज तरीका होता है करने का, ये लिखना मैम पड़ेगा। यहाँ तो वो फिर n टाइम्स a और b टाइम्स मतलब b रेज टू n ऐसा हो जाएगा ना? इस पर ऑपरेशन लगेगा एन टाइम्स। ए विल बी एडेड एन टाइम्स, ठीक है, और बी विल बी मल्टीप्लाइड एन टाइम्स। समझ रहे? उसका ऑपरेशन अपना प्रिजर्व रहेगा, बी का अपना प्रिजर्व रहेगा। ऑपरेशन में कोई इधर उधर नहीं होगा। अरे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है यहाँ पे। ये बात फिर समझ मैम में आई? आपने ऊपर रेज टू n क्यों लिखा है? ये रेस टू एन का मतलब मैंने बताया था ना, ए रेस टू एन का क्या मतलब होगा। ग्रुप थ्योरी मैंने स्टार्ट कराई थी तो मैंने आपको बताया था ए इसका नॉट मतलब ए नॉट ए नॉट ए नॉट ए। ए नॉट या ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए, ग्रुप का ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है वो। कहीं शुरू से लेकर अब तक मैंने स्टार यूज किया ही नहीं, क्योंकि स्टार यूज करना मुश्किल काम है, इसलिए उसको हम जनरलाइज, चाहे कोई स्टैंडर्ड बुक उठा लो, चाहे कुछ भी उठा लो, ये इस स्टैंडर्ड ऑपरेशन को ए रेस टू पावर एन से डिनोट किया जाता है। लेकिन जब एडिशन कर रहे हो, अब आपको कंफ्यूजन ये है कि हम एडिशन में फिर एन टाइम्स क्यों लिख देते हैं। एडिशन में भी ए रेस टू पावर एन लिख सकते हैं, यानी जब जेड को जनरेट कर रहे हो 1 से, तो ये लिखना भी ठीक है। ये जनरलाइज्ड हो गया। इसका पर्टिकुलर क्या होगा? n इंटू 1, क्योंकि एडिशन में क्या होता है 1 + 1 + 1, वो फिर n बन जाएगा ना। यस दोनों मैम, बातें मैं ठीक। कह रहा था कि मैम अगर हम ऐसे लिखे n टाइम्स n, ये सॉरी n टाइम्स a और b रेज टू n। ऐसे कहीं ऐसी नोटेशन मैंने देखी तो नहीं है, बाकी आप जनरलाइज ही अच्छा लिखिए। मैम, तो मैम आपने जब वो मैनक ने कहा था ना कि वो जेड क्रॉस जेड का जो वो बनेगा, वो हम्म जनरेटर बनेगा, वो हम्म 1,1 होगा, तो आपने हम्म बोला था कि उसको अगर जनरेटर जनरेट करेगा तो n क्रॉस मतलब n,n देगा, हम्म। पर वो क्या n,n देगा मैम जनरेट करके? हाँ देगा, क्यों वो नहीं। तो n,1 देगा ना? n को 1 क्यों देगा? n पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना।
एडिशन है ऑपरेशन। हाँ मैम, एडिशन तो है, पर जेड क्रॉस जेड में क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन और सेकेंड एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता? जेड क्रॉस जेड स्टार में ये जेड क्रॉस जेड है, दोनों के ऑपरेशन एडिशन है। अच्छा। ये एडिशन वाला ग्रुप है, आप दो ग्रुप्स में कंफ्यूज कर रहे हो अपने आप को। ये अलग था, ये पहले का एडिशन था, दूसरे का मल्टीप्लिकेशन था, ये अलग है ग्रुप। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, समझ गया। यानी ऐसी कोई नोटेशन देखो मैंने अब तक पढ़ी तो नहीं है कि अलग से हम लिखें। मैम आप 1 का करके दिखाओ ना एक बार, मतलब 1 का n 1 आएगा क्या, मतलब सब ऐसे अंदर डेफिनेशन में? 1 का आपको लिखना ऐसे ही पड़ेगा, जनरल नोटेशन यही लिखनी पड़ेगी, लेकिन आएगा क्या, देखो आएगा क्या, 1 को 1 से ही ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, 2 1, फिर 1 जो भी आया, मतलब इसको 3 टाइम्स ऑपरेट करोगे, मैं पावर 3 करके लिख देती हूँ, आप समझ जाओगे। ये आएगा 3 1, इसकी पावर n करके लिखोगे तो ये आएगा n 1। इस ग्रुप के अंदर z क्रॉस z स्टार के अंदर, ये इस ग्रुप के अंदर ये काम हो रहे हैं, समझ मैम रहे फिर हो? तो ये जनरेटर बन गया ना? क्या जनरेट किया इसने, नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ। -1 भी तो करना है जनरेट। इधर कुछ भी यस मैम। जनरेट कर दे, सारे इंटीजर्स कर दे, पर वो -1 कैसे जनरेट करेगा। ठीक है, आप इस टाइप का ले लोगे 1 ये लेना चाहते हो, इसमें फर्स्ट पावर करोगे तो क्या होगा, 1 - 1, 2 पावर करोगे तो 2 1, 3 -1, 4 1, इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे एलिमेंट्स मिसिंग है। कौन से एलिमेंट, 2 - 1, वो तो है ही नहीं इसके अंदर। ये बात समझ में आ रही है सबको, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है ये समझ में आनी चाहिए। यस मैम। 2 - 1 नहीं आया ना, ठीक है, 2 - 1, 3 1, 4 -1, ये सब तो आया ही नहीं। अच्छा, ग्रह कार्य दिया जाए, ये आपको कल बताना है मुझे, होमवर्क नंबर 3 है या 4 है, जो भी है, इसको मेहनत से करना आप। दो चीज़ें दे रखी हैं कि एक ऑर्डर 5 है और ये एक रिलेशन है। ऑर्डर ऑफ बी पूछा जा रहा है आपसे, इनको यूज़ करना, मल्टीप्लाई करना, ऑर्डर रिलेटेड जो भी हमने रिजल्ट्स करे हैं उनको करके देखना, देखना क्या होता है, उसमें आराम से इत्मीनान से करना। अच्छा, एक सवाल है डिफ़र का, तो आपने जो क्वेश्चन, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था पहले उस पर आते हैं, फिर मैं वो लास्ट क्वेश्चन कराऊंगी, फिर हम बाय बाय करेंगे एक दूसरे को। मैंने आपसे ये पूछा था ऑर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट एंड ऑर्डर ऑफ बी इज़ ऑल्सो फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ ए बी इज़ इनफाइनाइट, देयर एग्जिस्ट इन ग्रुप जी सच दैट, ये सारा काम हो जाए। इज इट ट्रू और फॉल्स? फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप तो सोचना नहीं है ना, इतनी तो नॉलेज है आपको कि इनफाइनाइट ऑर्डर का एक एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कराना है तो फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में इसका एग्जांपल या काउंटर एग्जांपल तो मिलेगा नहीं। ठीक है ना, उन्होंने कह रखा है दुनिया में कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें दो एलिमेंट्स फाइनाइट ऑर्डर के एक साथ ऑपरेट होकर एक इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट बना देते हैं। समझ रहे हो आप? निर्मल्या ने मुझे आंसर भेज दिया है, बाकी सबको सोचने के लिए समय चाहिए, तो आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जितने 8-10 तरह के ग्रुप पढ़े उन्हीं में आपको एग्जाम्पल मिलेगा या काउंटर मिलेगा या जो भी मिलेगा। चलो मैं हिंट दे देती हूँ, हाँ हिंट दे देती हूँ, ये ट्रू है स्टेटमेंट, आप एग्जाम्पल ढूंढ लेना बस। ठीक है, बढ़ते हैं, एक ये क्वेश्चन बताते जाओ जाते जाते, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। देयर एग्जिस्ट a group such that order of A is 2
एंड ऑर्डर ऑफ बी इज़ 11। कल मैं आपको एक आइसोमॉर्फिज्म की टेबल कराऊंगी, तब आप लोग मुझ पे और गुस्सा होगे कि ये फिर से आइसोमॉर्फिज्म पे आ गई। लेकिन कल के बाद आपको कुछ और रिजल्ट समझ में आएंगे और एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन जाएगा। 1 ऑर्डर के ग्रुप कैसे होते हैं, 2 ऑर्डर के, 22 ऑर्डर के, 22 तो नहीं 21 तक कराऊंगी, सबकी शक्लें दिखा दूंगी। फिर उस ऑर्डर में कोई भी छुपा हुआ ग्रुप आपके सामने आ गया तो आप उसको फट से पहचान लोगे। एक ऐसा ग्रुप है, ये टिफर का क्वेश्चन है, बहुत घुमाता है क्वेश्चंस को, वो मतलब एकदम से झटका दे देता है टिफर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ के। एक ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है दुनिया में जिसका ऑर्डर 2 है, दूसरे एलिमेंट का ऑर्डर 11 है और ए बी का ऑर्डर 2 है। सोचेंगे आप इस बारे में? समय चाहिए आपको? टाइम लगेगा मैम ये। टाइम लगेगा, ये होमवर्क है आपके लिए। अच्छा, जाते जाते एक दो रिजल्ट मैं बता देती हूँ, ये याद रखना कि अगर आपको ए की पावर के टाइप का एलिमेंट है, इसका ऑर्डर निकालना है, ये तो जग जाहिर सा रिजल्ट है, तो मैं आपको बता ही देती हूँ, ये यूज़ भी हो जाएगा आगे कहीं। ए की पावर के का ऑर्डर निकालना है, तो अगर आपको ए का ऑर्डर पता है ना, ग्रुप में कोई भी एलिमेंट है, साइक्लिक ग्रुप है ये, मैम ये ट्रू फॉल्स है ना, अगला वाला। ट्रू फॉल्स। ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ के कॉमा ऑर्डर ऑफ ए, ये होता है रिजल्ट। जैसे आपके पास U10 ग्रुप है, U10 ग्रुप कैसा होता है? 1 3 7 9। जैसे आपको 3 का ऑर्डर पता है, 3 का ऑर्डर क्या होता है इस ग्रुप में? ऑर्डर ऑफ 3 इज 4 होगा ना? क्या बच्चों इतना टाइम लगा देते हो। ऑर्डर ऑफ 3 स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ऑर्डर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा ऑर्डर ऑफ 3 का जीसीडी। ऑर्डर ऑफ 3 इज़ 4 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 4 का जीसीडी, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 3 स्क्वायर का ऑर्डर 2 आएगा, मतलब ऑर्डर ऑफ 9 इज इक्वल टू 2। आप चेक कर सकते हो, आपको 9 का ऑर्डर 2 मिलेगा इस ग्रुप के अंदर। 3 का ऑर्डर पता है तो आप 9 का ऑर्डर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। जैसे इतने छोटे ग्रुप में इतनी मेहनत आप नहीं करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, समझ गए आप? यस मैम। इसको, ये जो नीचे लिखवा रही हूँ, इसको ऊपर वाली की हेल्प से प्रूव करके देखना। ये जो रिजल्ट लिखवा रहे हैं बहुत ईजी से ईजीली आप देख लोगे। कोई भी ग्रुप है साइक्लिक जो ए से जनरेट हो रहा है, देन ए के से जनरेट होगा वो ग्रुप, जी इज जनरेटेड बाय ए रेज टू के इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ के एंड ऑर्डर ऑफ ए इज 1। और लास्ट में जो आपके लिए अच्छा सा रिजल्ट है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज अबिलियन। पी स्क्वायर का ऑर्डर का कोई भी ग्रुप होगा दुनिया में, वो अबिलियन ही होगा। ठीक है? प्रूफ प्रूफ मैम। नहीं, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रूफ हम सेंटर के, जब सेंटर पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको इसका प्रूफ बता दूंगी। थोड़ा सा सेंटर से रिलेट हो जाती हैं इसकी बातें, ठीक है? सेंटर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो चलो चलते हैं, बाय बाय करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं चल रही हूँ। रुको मैम स्क्रीनशॉट लेने दो, वो होम टास्क को दे दो एक बार। हाँ देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चलती हूँ। शाम को मिलते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। अगर आप चले जाओगे तो वो स्क्रॉल कौन करेगा मैम? कहाँ पे स्क्रॉल करना है बताओ? कौन ठीक सा? है मैम, वो पीडीएफ से निकाल लूंगा मैम। हाँ, पीडीएफ अभी कर देती हूँ अपलोड, जस्ट अभी हम्म। कर देती हूँ।
ठीक है, लीव करते हैं। ठीक है मैम, ओके, पीडीएफ अपलोड कर रही हूँ बस अभी। ठीक है मैम। आ रही हूँ।